हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री डेज। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। ऑलरेडी 5 वीडियो अपन इसकी दे चुके हैं। थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लें क्या क्या किया है अपन लोगों ने। देखो, सबसे पहले हमने बात की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब समझा दिया था आपको। उसके बाद हमने बात की थी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल होती है, क्या होती है, ये सब बात की। देन अपन बात कर रहे थे क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर हमने बात कर दी थी आपका एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। आज बच्चों हम क्या बात करेंगे, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, हमें बहुत अच्छे से पता है क्रिस्टल लैटिस हमने पढ़ा है। क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, आपके जो क्रिस्टलाइन पॉइंट्स होते हैं उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। हम यहाँ बात करें, अगर हमने जो क्रिस्टल पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट जो लिए हैं, अगर हम ये मान लें कि वो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, आइडेंटिकल शेप एंड साइज के हैं, क्लियर। और फिर हम इनको कहें कि इस तरह से हम उनको पैक करें कि वो मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करें, उनमें जो वाइड स्पेस है वो मिनिमम रहे। तो पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लियर, ठीक है। यही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के पढ़ो बच्चों, और थोड़ा सा इमेजिन भी करने की कोशिश करो, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है बच्चों, ये हम 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए इसकी। तो पहले तो हम इसको रख करें यहीं से। नंबर फर्स्ट स्टेप लिख लीजिए इसकी, क्लोज पैकिंग इन द 1 डायमेंशनल। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, देखिए क्या मतलब हुआ। हमने कहा ना आपको कि हमने जो लैटिस पॉइंट है क्या लिए, मान लीजिए हमने सॉलिड सॉलिड स्फीयर्स ले लिए। अब हम क्या करें, इनकी क्लोज पैकिंग कर रहे हैं 1 डायमेंशनल में। तो हमने क्या किया, स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से हम उसको लगाते गए, और कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। क्लोज पैकिंग का यही ऑप्शन, और कोई तरीका ही नहीं है। एक स्फीयर लिया, उसके पास दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, तो पूरा एक 1 डायमेंशनल बन जाता है। कैसे, अगर आप इसको बनाने की कोशिश करें तो कैसे बनेगा, देखो बच्चों, इस तरह से बनेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आप समझते हैं अच्छे से। हमने पहले भी बता दिया था, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोई एक स्फीयर है, वो जितने कितने स्फीयर से वो सराउंडेड है, घिरा हुआ है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 दिख रहा है ना, 2 से है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट हम बताएंगे क्लोज पैकिंग। अब ये हमने एक रो बना दी, अब हम क्या करेंगे, इस रो के नीचे दूसरी रो रखेंगे। जैसे ही दूसरी रो होगी तो वो क्या आ जाएगी, 2 डायमेंशनल आ जाएगी। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे अपन क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, तो बात करिए क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको थोड़ा समझिए। अब जब हम 2 डायमेंशनल में बना रहे हैं इनकी, कि हम इसके नीचे दूसरी रो लगाने जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। क्या ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या ऑप्शन है, देखिए, एक तो ये है, ये जो रो है, ये आपकी 1 डायमेंशनल है, इसके नीचे ही बिल्कुल मैं दूसरा स्फीयर रख दूं। सर्कल बच्चों मुझसे बिल्कुल गोल नहीं बन रहा है, लेकिन आप इनको कोशिश करो कि बिल्कुल गोल बनाएं। ठीक है, रख दें, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, इस तरह से रख सकते हैं। या दूसरा एक ऑप्शन और है हमारे पास। क्या ऑप्शन है बच्चों दूसरा, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसके जो डिप्रेशंस हैं इनमें रख दें, रख सकते हैं, तो वो रख के देख लीजिए आप। ये डिप्रेशन में रखा इस तरह से,
ठीक है। आप थोड़ा सा सर्कल ढंग से बनाइएगा तो समझ में और अच्छे से आएगा, इस तरह से, ठीक है। अब हमें ये देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नजर आ रहा है बच्चों। हमने एक के नीचे एक इसको रखा है तो बिल्कुल आइडेंटिकल बन रही है रोज, एक रो दूसरी रो, तो यदि एक रो को हमने ए दे दिया तो दूसरी रो भी क्या होगी, ए होगी, सेम है बिल्कुल। तो इसको हमने क्या कहा, ए टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, ये रो के नीचे दूसरी रो है लेकिन ये दोनों आइडेंटिकल रो नहीं है। इस रो को मैंने ए माना तो इसको मुझे बी मानना पड़ेगा, लेकिन ये वाली जो रो है बिल्कुल क्या हो गई, उसकी फर्स्ट रो के बिल्कुल आइडेंटिकल हो गई, तो ये कौन सी हो गई, तो ये कौन सा हुआ अपना अरेंजमेंट, ए बी, ठीक है। और क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ हम ये देखते हैं अगर कोई भी मेरा स्फेयर है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो यहाँ पे जो मेरा स्फेयर है वो कितने स्फेयर से घिरा हुआ है, 4 से, 1 2 3 एंड 4। और ये जो चारों स्फेयर्स है इनकी अगर मैंने सेंटर को मिला दिया, क्या बन गया, एक स्क्वायर। इसलिए इसका नाम हम देते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो यानी कि ये जो है क्लोज पैकिंग हम 2 डायमेंशनल दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट आती है आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर, सबके क्लियर है। इस केस में क्या हो रहा है देखो, एक स्फेयर जो है जो हमने बीच का ले लिया, कोई भी, कितने स्फेयर से घिरा हुआ है ये, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये जो 6 है इनके हमने सेंटर को मिला दिया, क्या बना, हेक्सागोन बन गया। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सिंपल सी बात है। हमने बोला इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोई कंफ्यूजन, यहां तक नोट डाउन कर लो आप लोग, 2 डायमेंशनल तक कर लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक, 2 डायमेंशनल तक समझ में आ गया। यहाँ पर हमारे पास दो तरह की क्लोज पैकिंग आ जाती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर, करें बात आगे, चलिए। नेक्स्ट आती है आपकी 3 डायमेंशनल, तो नेक्स्ट लिखिए आप थर्ड, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। देखिए 3 डायमेंशनल का मतलब ये ले लें चाहे ये ले लें, 2 डायमेंशनल, हमने स्क्वायर ले ली चाहे हेक्सागोनल ले ली, ये क्या है, पूरी एक लेयर बना दी हमने, एक रो के नीचे दूसरी लो इस तरह से बना के पूरी एक लेयर बन गई। इसके ऊपर जैसे दूसरी लेयर बनाएंगे वो क्या होगा, हमारा 3 डायमेंशनल होगा। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन। क्लियर, अब है ना 3 डायमेंशनल में बच्चों हमारे पास दो ऑप्शन है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का भी और हेक्सागोनल का। तो पहले स्क्वायर ले लें, यानी कि 3 डायमेंशनल हम क्लोज पैकिंग किसकी कर रहे हैं, फ्रॉम 2 डायमेंशनल, कौन सी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, इसमें कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। 1 डायमेंशनल को तो मिटा दूं मैं, रब कर दूं, ये लीजिए इसको तो हमने रब कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल की। 3 डायमेंशनल में हम किस में बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम लिखो, यहां से हटा देती हूँ इसको भी और इसको मैं ऊपर ले लेती हूँ, तो हम डाल लेते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशनल, ठीक है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम किस में ले रहे हैं बच्चों, नंबर 1 फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हमने कहा ना 3 डायमेंशनल ले रहे हैं, 3 डायमेंशनल में हमारे पास दो तरह के 2 डायमेंशनल है, स्क्वायर में भी लेंगे और हेक्सागोनल में भी लेंगे, तो हम पहले किस में ले लेते हैं, स्क्वायर में ले लेते हैं। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम
टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि इसमें बात कर रहे हैं। क्लियर? इसको अभी आप भूल जाओ, ठीक है? या तो इसको रब कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। ये लीजिए, ये टू डायमेंशनल अपने पास प्रेजेंट है। अब इसमें हम थ्री डायमेंशनल कर रहे हैं कि एक लेयर बन रही है, इसके ऊपर अपन दूसरी लेयर बना रहे हैं। दूसरी लेयर बच्चों इसमें कैसे बनाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी इमेजिन करो, फर्स्ट लेयर हमने कैसे बनाई, एक रो थी, एक स्फीयर के नीचे दूसरा, तीसरा, इस तरह से बिल्कुल एक के नीचे एक, बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसी तरह से हम और जो बना रहे हैं लेयर, ऊपर कैसे बनाएंगे, ये जो स्फीयर है इसके ऊपर दूसरा स्फीयर रख देंगे, दूसरा स्फीयर है इसके ऊपर दूसरा रखेंगे, तो पूरी पूरी एक आइडेंटिकल आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पूरे की पूरे आइडेंटिकल बनती है, एक के ऊपर एक। और लाइन अगर बनाएंगे, नीचे रो देख रहे हैं हम, तो एक के नीचे एक रो है, पूरा आपका आइडेंटिकल बनेंगी। इमेजिन कर पा रहे हो? क्या करना है हमें, ये जो पूरी आपकी लेयर बन गई, इसके ऊपर जो दूसरी लेयर बनाएंगे, तो स्फीयर के ऊपर दूसरा स्फीयर, तीसरा स्फीयर, चौथा, पूरा एक लाइन में आएगा। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी बिल्कुल आइडेंटिकल। क्लियर? अगर हमने ये जो पूरी लेयर है, इस लेयर को ए माना, तो सेकंड वाली लेयर भी कौन सी हो जाएगी, ए जैसी हो जाएगी। तो क्या होगी ये बच्चों, ए टाइप की है, फ्रॉम ये ए टाइप की पैकिंग है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बिल्कुल सेम है। तो इसमें जो लैटिस बनता है, वो लैटिस कौन सा होता है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। समझ लेना बच्चों बहुत अच्छे से। और यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बात समझ आ गई? सबके क्लियर है? थ्री डायमेंशनल बना रहे हैं फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। तो लैटिस कौन सा बनता है आपका, सिंपल क्यूबिक लैटिस बन जाता है। ए टाइप की पैकिंग होती है, सारा आइडेंटिकल होता है, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे, हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, इसको रब करें, हो गया समझ में? नंबर 2 डाल लीजिए आप, इसको मैं रब कर रही हूं अब, क्यों, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम बात कर रहे हैं नंबर 2, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अपन सेकंड लेयर बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट लेयर ऑलरेडी बनी हुई है, उसके ऊपर अपन सेकंड लेयर बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा है आपको, तो हम दोबारा बना देते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा भी आपको इमेजिन है तो देखिए, यहाँ बना दें, हमने जस्ट पहले बनाया था, फिर भी एक बार बनाया। डिप्रेशंस में आएंगे इसमें, सेकंड रो, ये टू डायमेंशनल हो गया, इतने अच्छे स्क्वायर नहीं बने, आप देख लीजिए, बहुत परफेक्ट बनाओगे तो बहुत अच्छे से और समझ में आएगा आपको। ये इतने परफेक्ट मेरे वो शेप नहीं बनी है, कोई नहीं। चलिए, उसमें भी हमने बताया था ना आपको, एक स्फीयर कितने से घिरा हुआ है, 6 से घिरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान से समझिए बेटा, स्फीयर, और हम अब जो बात कर रहे हैं वॉइड्स की बात कर रहे हैं, गैप्स की बात कर रहे हैं। अगर हमें एक स्फीयर दे लें, मान लीजिए बीच का स्फीयर मैं ले लेती हूँ, तो इसके चारों तरफ कितने वॉइड्स हैं ये देखिए, ये तो इसे अटैच्ड है ना, ये लीजिए ऐसे अटैच कर दो इसको मैं। ठीक है, ये सारे अटैच्ड हैं बेटा, ये लीजिए। ठीक है, इनको परफेक्ट बनाओगे ना तो आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ, इस तरह। ठीक है, अब ये बताइए कितने वॉइड्स हैं। देखिए, मैं अलग पेन से दिखा देती हूँ आपको कितने वॉइड्स आ रहे हैं। देखिए, एक वॉइड ये है, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 वॉइड्स हैं। 6 वॉइड दिख रहे हैं, यानी कि एक स्फीयर के चारों तरफ हमारे पास कितने वॉइड्स हैं, 6 वॉइड्स हैं। क्लियर? अब हमने इन 6 वॉइड्स को देखो, दो तरह के वॉइड्स कह दिया। एक तो मैंने ये कह दिया एक वॉइड, एक ये है, 2, 3।
ठीक है। और दूसरा वॉइड मैं इससे बना देती हूँ अलग कलर से, 1 2 और ये 3। तो हमारे पास क्या है, 6 वाइड्स है। दो तरह के वाइड्स हैं। कौन कौन से वाइड्स मिले हमें यहाँ पर, मैं यहाँ लिख दूँ इनको, कौन कौन से वाइड्स मिले देखो, वॉइड ए एंड वॉइड बी। किसी को भी मैंने वॉइड ए कर दिया और वॉइड, और ये देखिए ये कैसे वॉइड्स हैं, अगर ये मैंने ए मान लिए तो ए वॉइड्स को मैंने मिलाया तो क्या बना आपका, इस तरह से ट्राइंगल बन गया। ये वॉइड्स को मैंने ए मान लिया तो ये क्या बना आपका, इस तरह से ट्राइंगल बन गया। और इन वॉइड्स को मैंने बी मान लिया, मान लीजिए, तो ये कैसा ट्राइंगल बना, ऐसा ट्राइंगल बन गया। कुछ भी मान सकते हो, कोई भी कोई भी। यानी कि दो तरह के वॉइड्स, टोटल 6 वॉइड्स आपके पास फर्स्ट लेयर में आपके पास अवेलेबल हैं। 6 वॉइड्स में आपके दो तरह के वॉइड्स हैं। 3-3 वॉइड की कैटेगरी में डाल दें तो ए वॉइड्स और बी वॉइड्स। ठीक है, दोनों तरह के वॉइड जो है वो ट्रायंगल इन शेप है। बहुत अच्छे से समझ लो बच्चों, इनको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर इन शेप है, लेकिन ट्रायंगल में क्या होगा, उनका जो वर्टेक्स है वो अपोजिट है। ए वॉइड्स का क्या है, वर्टेक्स अगर ऊपर है तो बी का क्या है, नीचे है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और दो तरह के वॉइड्स आ गए अपने पास। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, 2 डायमेंशनल। अब इसके ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल बनाने जा रहे हैं। यानी कि इस लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनाने जा रहे हैं। अब जब हम 3 डायमेंशनल बनाते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास या तो बेटा ये वाले वाइट्स भरेंगे या ये वाली वाइट्स भरेंगे। दोनों वाइट फिल नहीं हो सकते, हो भी नहीं सकते। कैसे फिल करोगे आप भाई, या तो ए वाइट्स को फिल करोगे या बी वाइट्स को फिल करोगे। अब हमारे पास ऑप्शन ही यदि ये है तो कोई भी ऑप्शन ले लें, या तो ए भर दें या बी भर दें, क्या फर्क पड़ रहा है अपने पास। ठीक है, तो कोई भी ले लें, हमने ए वाइट्स को हमने फिल कर दिया। क्लियर। डायग्राम में हमने क्या दिखा दिया आपको, येलो वाइट्स है एक हमारे पास। कौन से वाइट्स है, स्काई ब्लू कलर के वाइट्स हैं। येलो वाइट्स के हमें मान लीजिए ए वाइट्स, ए वाइट्स को मैंने मान लीजिए येलो वाइट्स मान लिया। और दूसरे हमारे पास है ये स्काई ब्लू कलर के। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, आप सेकंड जो लेयर बनाई है, ये लेयर को पूरा का क्या बोला मैंने, ए लेयर बोल दिया। अब जो बी लेयर बनाई है डेफिनेटली बिल्कुल अलग होगी वो। ठीक है, बी लेयर में क्या भरा है मैंने, ए टाइप के वर्ड्स को फिल कर दिया है। ठीक है, बात समझ आ गई। ए वर्ड्स फिल हो चुके हैं, बी वर्ड्स मेरे ब्लैंक रह चुके हैं, एज इट इज खाली रह चुके हैं। ठीक है, यहां तक बी लेयर में। सेकंड लेयर में, सेकंड लेयर की बात कर रही हूँ। सेकंड लेयर मैंने ऐसे बनाई है कि ए वर्ड्स मैंने फिल कर दिए हैं और आपके क्या हो गए, बी वर्ड्स एज इट इज रह गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर में क्या हो रहा है। ये तो हमारी फर्स्ट लेयर है। अब लेयर बी, इसमें ठीक है, ये लेयर ए है। अब हम बात करते हैं लेयर बी की। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है लेयर बी में। हमने कहा ना लेयर बी में हमारे पास क्या तरह के, या तो ए वॉइड्स हमने फिल कर दिए, बी वॉइड्स हमारे पास एज इट इज रह गए, यानी कि येलो वॉइड्स को मैंने फिल कर दिया, डायग्राम से समझ में आ गया आपको, और आपके स्काई ब्लू कलर के रह गए। अब हमारे पास अगेन 6 वॉइड्स आपके अपीयर हो गए येलो वाइट, इसमें किसमें किसमें, लेयर बी में। लेयर बी में अगर हमारे पास 6 वॉइड्स अगेन हो गए हैं तो क्या होगा, 6 वॉइड्स, फिर हमने हमने उनका नाम दे दिया वाइट सी एंड वाइट डी। ठीक है, इसको तरफ कर दूं मैं, ये तो समझ आ गया होगा, वाइट सी एंड वाइट डी। अब आप देख रहे हो वाइट सी को मैंने अपने डायग्राम में ब्लैक कलर के वाइट से रिप्रेजेंट किया है, जो कि नए वाइट्स आपके जनरेट हुए हैं। ब्लैक वाइट जो है आपके नए जनरेट हुए हैं। और वाइट डी कौन से हैं, जो स्काई ब्लू कलर के नीचे से चलते आ रहे थे, क्योंकि हमने ए वाइट से भरे थे, बी वाइट एज इट इज जो चलते आ रहे थे ना स्काई ब्लू कलर के नीचे से, वही वाइट है हमारे। तो बी वाइट इक्वल टू कौन से, डी। कौन से हैं ये, स्काई ब्लू वाले जो नीचे से चलते आ रहे थे। तो नीचे क्या था, उनका ट्रायंगल था, और ऊपर भी एक ट्रायंगल बन गया। दो ट्रायंगल को मिला के हमारा ये वाला वाइट बना है, जिसको बी वाइट कह दो चाहे डी वाइट कह दो। नीचे ब्लैंक था, ऊपर भी ब्लैंक हो गया, नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन वर्टेक्स दोनों के अपोजिट है। तो दो ट्रायंगल से मिलकर ये बन रहा है। ये जो वाइट है मेरा, ये वाइट कहलाता है ऑक्टाहेड्रल वाइट।
बहुत अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये इसको मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोबारा समझ लो कौन सा वॉइड है ये। जो आपका सेकंड लेयर जब मैंने बनाई थी वो ब्लैंक रह गया था, एज इट इज रह गया था, नीचे भी वॉइड था और सेकंड लेयर पे भी अब वो वॉइड बना हुआ है। तो वो वॉइड कौन सा कहलाया? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जिसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल से मिलके बना हुआ है। कितने स्फीयर से घिरा हुआ है? 6 स्फीयर से, 3 नीचे और 3 ऊपर। ठीक है, अब व्हाइट सी की बात करते हैं, जो कि नया व्हाइट आपका जनरेट हुआ है। जो नया व्हाइट जनरेट हुआ है ये कितने स्फीयर से घिरा हुआ है बच्चों? 4 से। एक तो नीचे स्फीयर है पूरा और 3 उसके ऊपर है। या हम ये कहते हैं नीचे जो था इसके, कौन सा वाला? ए व्हाइट जो था, येलो व्हाइट जिसको मैंने कवर कर दिया था, वो भी आपके 4 स्फीयर से घिरा हुआ था, 3 तो इस तरह से। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी? 3 तो ऐसे और एक इसके ऊपर, इस तरह से। तो ये जो वॉइड था 4 स्फीयर से घिरा हुआ है ये, ठीक है। ये कौन सा वॉइड कहलाया मेरा? टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि आपका येलो वॉइड और दूसरा ऊपर जो जनरेट हुआ है ब्लैक वॉइड, कितने स्फीयर से घिरा हुआ है? 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। कौन सा वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ये वाला वॉइड हमने कौन सा कहलाया? टेट्राहेड्रल वॉइड, ये वाला। आ गया समझ में? टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गया। 3 स्फीयर ये और ऊपर इसके चारों तरफ ऊपर एक स्फीयर और भर गया है। तो कौन सा वॉइड है ये? टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या है? 3 नीचे हैं और 3 ट्रायंगल ऊपर आ गए। तो कौन सा हो गया वो? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर मैं बनाऊंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कैसे बनाऊंगी बच्चों? देखिए, ये तो नीचे था ही आपके एज इट इज थी, ये तो फर्स्ट लेयर आपकी, ये व्हाइट था। सेकंड लेयर में क्या किया आपने? इस तरह से सर्कल प्रॉपर नहीं बने बेटा, सर्कल बना दोगे तो समझ आ जाएगा, है ना। तो ये वाला जो वॉइड है, ये वाला 6 स्फीयर से सराउंडेड है, ये कौन सा कहलाएगा? हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर? सबके क्लियर है? सेकंड लेयर समझ में आ गई कि आपकी सेकंड लेयर जो बी लेयर है वो कौन सी आ गई, कैसे आएगी? ठीक है। अब हम बात करते हैं सी लेयर की। 2 लेयर हमने बना चुकी हैं, अब थर्ड लेयर की बात करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब करूंगी। अब हम आगे बात करेंगे। ये लीजिए, इसको रब कर दिया। अब हम कर रहे हैं सी लेयर की बात। सी लेयर, लेयर सी। देखिए, अब लेयर सी में बच्चों हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। देखो, दो तरह के वॉइड्स हमारे पास अपीयर हो चुके हैं। कौन कौन से? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हमारे पास इसमें दो ऑप्शन है, या तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरें या हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भरें। भाई दोनों तो वॉइड भर नहीं सकते, 6 वॉइड्स हैं। या तो टेट्राहेड्रल वॉइड भरेगा या आपका ऑक्टाहेड्रल भरेगा, दोनों फिल हो नहीं सकते। तो हम पहले क्या कर देते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे पहले डाल लेते हैं when tetrahedral voids are occupied। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कौन सा मतलब? जो हमारे डायग्राम में ब्लैक कलर के वॉइड्स हैं उनको हम ऑक्यूपाइड कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहे हैं। जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को फिल कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज इट इज है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को फिल कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो सी लेयर है वो किसके सिमिलर है? ए लेयर के सिमिलर है। जब वो ए लेयर के सिमिलर है तो क्या बनेगा आपका? ए बी टाइप का अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, इसको हम हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? मैग्नीशियम, जिंक आदि हो सकते हैं। क्लियर? सेकेंड ऑप्शन ये तो रब कर दे। अब सारा आ गया समझ में अब तो? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? पहले तो हमने ये भर दिया, अब सेकेंड हम बात कर रहे हैं व्हेन octahedral
voids are occupied। ऑक्टाहेड्रल voids भर रहे हैं बेटा, यहां मैं रब कर रही हूँ सारा, ऑक्टाहेड्रल voids को फिल कर रही हूँ मैं। जब हम ऑक्टाहेड्रल void को फिल कर रहे हैं तो कौन से वाइट को फिल कर रही हूँ मैं, स्काई ब्लू कलर के व्हाइट को फिल कर रही हूँ। तो आप अगेन देख रहे हो कि सी लेयर मेरी बिल्कुल डिफरेंट आती है। तो ये कैसा कैसा अरेंजमेंट है, एबीसी टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं बच्चों, फेस सेंटर्ड क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा लैटिस आता है, कॉपर और सिल्वर के मेटल लैटिस, और भी एग्जाम्पल एक्सेट्रा हो सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 74%। दोनों ही केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओगे सोच के कितना हो सकता है, 12। कैसे, एक स्फीयर है, 6 तो अपने सराउंडेड है, 3 ऊपर से घिरा हुआ रहेगा और 3 नीचे से घिरा हुआ रहेगा, टोटल कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 होता है। आगे समझ में बच्चों, बहुत सिंपल है। 1 डायमेंशनल करो, 2 डायमेंशनल करो, 2 डायमेंशन में 2 टाइप के, स्क्वायर और हेक्सागोनल। देन आप 3 डायमेंशनल करो, 3 डायमेंशनल में सबसे पहले स्क्वायर करो, उसके बाद क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या आएंगे आपके पास, 2 तरह के वॉइड्स आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेकंड लेयर जब बनाओगे तो क्या करोगे, या तो आपके क्या करेंगे, कोई भी सिंगल वॉइड्स को भर दोगे आप, ठीक है, सेकंड लेयर में। और सेकंड लेयर में आपके पास 2 तरह के वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थर्ड लेयर में या तो टेट्राहेड्रल वॉइड भरोगे या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भरोगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपने भरे तो कौन सा पैकिंग आएगी आपकी, इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आएगा, एबी टाइप का। अगर आपने ऑक्टाहेड्रल को भरा तो आपका फेस सेंटर्ड आ जाएगा। सिंपल सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर भी इसको समझने के लिए 1-2 बार इस वीडियोस को ढंग से देखो तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटली इमेजिनेशन पे है। इसको समझो अच्छे से और माइंड में क्लियर करो तो आराम से आ जाएगा। अगर अच्छा लगता है तो बच्चों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।